कौन है ये? पहचाना? ये वही है। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है, ट्रॉफी, अयोध्या नरेश। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का द लखनऊ डायलॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में आपको कौन दिखा? रामलला के मंदिर में रामलला के दर्शन करते हुए वो दिखा जिसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते थे। लोकसभा की सबसे आगे वाली सीट पे बिठाते थे और वो उनका जो मकसद होता था वो होता था अ, मोदी जी को और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको चढ़ाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है और समय जो है वो बड़े-बड़े लोगों की ऐंठन जो है ना वो खत्म कर देता है। बड़े से बड़ा पेड़ जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा होकर के गिर जाता है और यही हालत हुई है अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद वो जो मिल्कीपुर से जीते थे और ये बताया गया था कि अयोध्या जीत करके आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी कहानी आपको मालूम है, इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगी कि एग्ज़ैक्टली ये फैज़ाबाद की एक सीट जहाँ से जीत करके आए थे और लेकिन बोला गया था कि ये अयोध्या जीत करके आए हैं और इनके जो साहब हैं, इनके जो सर हैं, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ में बोला था, एक सामने आइए, ये है अयोध्या नरेश। पार्लियामेंट के बाहर उनका एक ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो है, जिसमें कह रहे हैं और बाकी जब पार्लियामेंट के अंदर तो जो इन लोगों के ड्रामे होते थे और ये भी जो है बड़े खुश होकर के वहाँ पे अपने खड़े हो जाते थे और इनको लगता था कि हाँ, मैं ही तो हूँ, राम हूँ और मैं ही तो हूँ अयोध्या का राजा हूँ। तो अयोध्या के राजा को जो है नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आई थी उनकी सारी बातें और ऐसा पटखनी दिया था ना, क्योंकि जब अभी चुनाव हुआ था, चुनाव में इन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया था और बेटा जब खड़ा हुआ था तो मैसिव जिसको कहते हैं कि लैंडस्लाइड हार हुई है उसकी, करीब 60-62 हजार से। और ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। लेकिन आज इन्होंने वो काम कर दिया जो अखिलेश यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं कोशिश करती हूँ सोचने के लिए कि आखिर उन्होंने ये काम किया क्यों होगा। ये गए थे, आज रामनवमी है और रामनवमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आज आप लोगों ने सुबह टीवी पर देखा भी होगा कि राम भगवान के, रामलला के जो है सूर्य किरण तिलक हुआ है उनका। ब्यूटीफुल। मतलब मेरे गूज़बम्प्स हो गए थे जब मैंने टीवी पर देखा तो और आई वाज़ रियली विशिंग कि काश मैं भी वहाँ पे होती और मैं इसको लाइव देख पाती। बट कोई नहीं, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई कि लगा कि हम शायद वहीं पे खड़े हुए हैं। वहीं पे एक वीडियो मेरे को आज दिखा जिसमें कि अवधेश प्रसाद मौर्य, अवधेश प्रसाद, ये जो है जा करके वीआईपी स्टैंड था, वहाँ पे जाकर के रामलला के दर्शन कर रहे थे और जो वीडियो में अभी आपने देखा था, वो वीआईपी स्टैंड वो है जहाँ पर कि वीआईपीज़ आकर के खड़े होते हैं और वैसे तो जनरली फटाफट वाला हो जाता है, लेकिन ये स्पेशली जाकर के काफ़ी देर तक रुके हुए थे वहाँ पे। इन्होंने दर्शन किए और अकेले दर्शन नहीं किए हैं, इन्होंने दर्शन किए हैं अपने पूरे परिवार के साथ में और परिवार भी कैसा 3 पीढ़ियाँ। ये थे, इनके बेटे थे और शायद बहू है और इनका एक पोता है जिसके हाथ में शायद फ्रैक्चर भी हुआ है छोटे बच्चे के, तो उसके साथ इनकी एक फ़ोटोग्राफ भी है। तो 3 पीढ़ियों से इन्होंने अपने आप को इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने आप को उस मुक्ति पा ली है इन्होंने, मगर इन्होंने मुक्ति नहीं पाई है। क्योंकि अगर इनके जो बॉस थे अखिलेश यादव, अगर उनका दिमाग फिर गया था, अगर वो जो है बहकी-बहकी बातें करने लगे थे, तो इनको कहीं न कहीं पर तो रोक लगानी चाहिए थी ना, मगर ये भी एन्जॉय कर रहे थे। उनको बड़ा मज़ा आता था कि जब इनको बोला जाता था और ये बिल्कुल तन करके जिसको कहते हैं ना कि आकर के आगे बैठते थे फ्रंट वाले सीट में आकर के और बड़े मतलब हैं वैसे अच्छी खासी हेल्थ है इनकी, मोटे ताज़े और खाते-पीते घर के लगते भी हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो भगवान की लाठी होती है ना उसमें शोर नहीं होता है। वो शोर जो नहीं होता है वो लाठी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है और ये लाठी इनको पड़ी अपने बेटे का मैसिव हार जो हुई है 60-62 हज़ार से, उसकी वजह से। क्यों गए थे ये? बाहर निकल कर के आए थे तो इनसे रिपोर्टर्स ने इन लोगों को लपक लिया और लपक करके इनसे पूछा, भई आप यहाँ पे आए हैं, अखिलेश यादव कब आ रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी आएँगे और जब रामलला बुलाएँगे तब वो आएँगे और जल्दी आएँगे। ये तो इन्होंने मुझे लगता है कि क्योंकि इनका एक पार्टी लाइन का वो है, तो इन्होंने इस वजह से चीज़ें बोल दिया होगा मगर इनको खुद भी नहीं मालूम होगा और सुनने में ये आया है कि अखिलेश यादव को इनका रामलला के दर्शन करना पसंद नहीं आया है। तो मुझे लगता है एक उथल-पुथल की कहानी जो है समाजवादी पार्टी में भी अब उठने वाली है और हाँ अखिलेश यादव ने वो तो पूरे के पूरे मुझे लगता है कि भूल गए हैं कि वो यादव हैं
यदुवंशी हैं वो भूल चुके हैं और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने राम नवमी की बधाई दी है, सब लोगों को शुभकामनाएं दी है और लास्ट में आते-आते उन्होंने दुर्गा जी की फोटो लगा दिया है। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि आप रामनवमी में किसकी पूजा की जाती है, रामलला की पूजा की जाती है, राम जी का उस समय जन्म की पूजा की जाती है, जो चैत्र की नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि जो होती है वो माँ दुर्गा की होती है। आज थोड़ा-सा दिमाग पढ़ते हैं अवधेश प्रसाद का कि क्यों गए होंगे ये? मुझे लगता है कि इन्होंने देखा होगा कि जो समाजवादी सुप्रीमो हैं, अखिलेश यादव सबको मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है, महाकुंभ में नहीं जाना है, हरिद्वार में नहीं जाना है, रामलला के दर्शन करने नहीं जाना है। मगर चोरी-चोरी, चुपके-चुपके वो खुद ये सारे काम कर रहे हैं। वो खुद जो है अपने परिवार के लिए पुण्य बटोर रहे हैं। महाकुंभ में जा रहे हैं, चाहे बातें वो जो भी करते हों, क्योंकि वो उनकी राजनीति है और राजनीति ऐसी ही चलती है और चलने लगी है, पहले नहीं थी ऐसी राजनीति। तो उनको शायद ये लगा कि जब ये अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, तो मैं अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोच सकता हूँ? मेरे सामने भी तो मेरे बेटे का पूरा करियर पड़ा हुआ है और वो करियर स्टार्ट होने से पहले ही जो इतना बड़ा धब्बा लग गया उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कहीं पे वो पश्चाताप रहा होगा जिसकी वजह से ये गए थे दर्शन करने के लिए वहाँ पे और फिर हाँ, इन्होंने ये भी बोला कि भई मेरा क्या, मेरा तो पूरा परिवार में जो है राम नाम राम का नाम किसी न किसी फॉर्म में है। ऐसे तो सीताराम येचुरी के नाम पे भी था, सीता और राम दोनों। येचुरी कौन थे वो? कम्युनिस्ट थे वो। तो नाम से कुछ नहीं होता है, आपके कर्म क्या होते हैं, वो कर्म आपको भगवान के पास या आपको भगवान के दूर वो रखता है। और इनका तो पूरा खानदान ही अपना साथ में लेके गए थे और बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है इनकी। अच्छी फैमिली है, फोटोग्राफ भी आपने अभी देखी कैसी लगी उनकी फैमिली। लेकिन मुझे लगता है कि इनको शायद ये बात समझ में आ रही है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी भी अपने बच्चों के लिए जो है वो लगी पड़ी हैं, अपने दामाद के लिए, अपने बच्चों के लिए लगी पड़ी कि किसी तरीके से मेरे बच्चे सेटल हो जाएँ। और बिहार में हम जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव को भी बहुत ज़्यादा चिंता है कि किसी तरीके से तेजस्वी को एक बार वो सीएम बना हुआ देख लें। यहाँ पर अखिलेश यादव के बच्चे अभी छोटे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी तो फिलहाल मैंने उनको नहीं देखा है और हो सकता है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जल्दी ही आ भी जाए क्योंकि एक हो सकता है कि इनके लिए भी होमवर्क किया जा रहा है। अगर ये लोग जा सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? शायद ये कंपल्शन उनके मन में रहा होगा या फिर राम भगवान ने उनके जो चक्षु खोल दिए होंगे, राम भगवान ने इनको जो है थोड़ा-सा ये एक इनसाइट इनको हुआ होगा, इनको इंट्यूशन हुआ होगा कि भई मेरा तो करियर अब ढलान पे है, खत्म होने पे, लेकिन मेरे बेटे का करियर तो है और बेटे के बाद में हो सकता है कि मेरे पोते का भी करियर हो या मेरी बहू का भी करियर हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं जाके पुण्य बटोर के आऊँ? तो मुझे लगता है कि वो गए थे पुण्य बटोरने के लिए और पार्टी गई भाड़ में। और हाँ, एक चीज़ दैट रिमाइंड्स मी मेरे ख्याल से मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से ये बोला गया है कि क्योंकि वो दलित थे, इसीलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इन इडियट्स को ये कौन समझाएगा, कौन ये बताएगा कि भई देखिए, जहाँ पे वो खड़े थे उसके अंदर सिर्फ़ पुजारी जो पूजा करते हैं, वो जा सकते हैं। इनको अंदर तक जाने की कोई इजाज़त इसलिए नहीं क्योंकि ये पुजारी नहीं है। अगर अगर ये सोचिए कि आप जाते हैं चर्च में जाते हैं सपोज़ करें, तो चर्च में जहाँ पे पादरी खड़ा होके अपने सरमन्स देता है, तो क्या वहाँ पे जाकर के आप खड़े हो सकते हैं? नहीं, नहीं, हमको भी यहीं पे आके खड़ा होना है। एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ता है, आप एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो। या आप अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो जहाँ पे ग्रंथी बैठे होते हैं, जहाँ पे पाठ कर रहे होते हैं, एक डिस्टेंस होता है, उतनी डिस्टेंस पे जाकर के आप बैठते हैं। ऐसे ही जो है रामलला के दर्शन करने जब आप जाते हैं तो यही होता है। तो लेकिन वही है ना कि अब बैल बुद्धियों को कोई क्या समझाएगा, बैल बुद्धियों को कोई क्या बोलेगा, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति ढूँढते हैं और भगवान से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं ये लोग और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि आप अपने रूट्स को भूल जाएँ और आपको खुद कन्फ्यूजन हो जाए। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए आपको कि भई हम हैं कौन? सरनेम तो हम यादव लगाते हैं, हम यदुवंशी बोला जाता है लेकिन हम हमारी सोच क्या होती चली जा रही है? हम वो पीसफुल वाले क्यों होते चले जा रहे हैं? तो राजनीति अपनी जगह है, सब चीज़ें हैं और मुझे लगता है अवधेश प्रसाद ने एक तमाचा खींच के मारा है अखिलेश यादव के चेहरे पे और उनको भी बता दिया कि इफ यू कैन थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन, व्हाई नॉट मी आल्सो?
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अवधेश प्रसाद का जा करके रामलला के दर्शन करना और छोटा उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो जो डाला है ना, छोटा वीडियो नहीं है, बड़ा वीडियो है और अच्छा खासा वीडियो। उसके बाद बाहर निकल के आए हैं और आने के बाद में उन्होंने अपना फैमिली के साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचवाई हैं। तो ये आप इसको सोच करके आप क्या लगता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैंने तो डाइसेक्ट करने की कोशिश किया है। मेरी कोशिश जो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, मुझे सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।